में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि महिला है, अकेली है, किसी तरह का डर तो नहीं। बच्चे जाते हैं तो कहते हैं कि आप वहाँ से फ़ोटो लेके भेजना, किस ऑटो में जा रहे हो, किस कैब में जा रहे हो। एक अलग तरह का डर पेरेंट्स में होता है, बच्चों में होता है, महिलाओं में होता है। लेकिन इसके लिए करें क्या? अपराध कहीं भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस रहे। और कहा जाता है कि जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो आदमी को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। वही सबसे बड़ी राहत है, आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की 2 एडिशनल डीसीपी। हमारे साथ रानू शर्मा जी हैं, सुलेश चौधरी जी हैं, जो बताएंगे कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है, कोई मनचला पीछा करता है, आपकी चैन स्नैचिंग होती है, किसी भी तरह की आप परिस्थिति में फंस सकती हैं, तो क्या जयपुर कमिश्नरेट या अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुलिस के पास वो सहायता केंद्र हैं जो आप तक पहुंच सके, आपकी मदद कर सकें। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हम सुलेश जी, आपके पास में आना चाहूँगा सर। हर किसी के जहन में क्वेश्चन आता है कि कोई बच्ची अकेली है, महिला अकेली है, कहीं जा रही है, अंधेरा है, उसे लगता है कि मैं कहीं पे मुझे कोई परेशान कर सकता, या एक तरह का डर उनमें हो सकता है, कोई निकल सकता है। और कोई घटना भी घटित हो सकती है, चैन स्नैचिंग हो गई, किसी ने छेड़छाड़ की या उसे उठा करके ले जाने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, ये टेक्नोलॉजी है और आज मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। तो क्या वो कहीं कारगर साबित हो सकता है? वो बिल्कुल साबित हो सकता है कारगर। महिला हेल्पलाइन है 1090, जिस पे एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से वो हेल्पलाइन चलाई जा रही है हमारे राजस्थान पुलिस के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और इसके अलावा भी हमारे जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा बहुत सी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जागरूकता के लिए नई नई स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसमें ऑपरेशन जागृति है, लाडली सुरक्षा योजना है, वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वुमेन है, भिक्षावृत्ति से उन्मूलन के लिए भी उमंग अभियान के रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह से बालिकाओं के लिए गुड टच बैड टच के जागरूकता के संबंध में भी हमारे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। समय समय पर राजस्थान पुलिस के द्वारा महिलाओं के द्वारा बालिका स्कूल और जो बालिका कॉलेज हैं उनमें आत्मरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके संबंध में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अभी नई चलाई गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, जिनके द्वारा रेगुलर अपने क्षेत्र में गश्त करते रहना, पेट्रोलिंग करते रहना। और यदि किसी भी तरह की महिला के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो भी उचित समाधान है वो उस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। और उनके द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे पहले निर्भया स्क्वाड के नाम से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए स्क्वाड था, जिसमें बहुत अच्छी कार्रवाई राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई। और समय समय पर पुलिस हेडक्वार्टर में सिविल राइट्स जो हमारा विंग है उसके द्वारा नई नई योजनाएं महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए चलाई जा रही हैं। जी, रानू जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कभी ऐसी कुछ चीज़ें आई जिसमें वाकई एक चैलेंजिंग हो और किसी ने कंप्लेन की और जाकर के जो भी एक्यूज था या इस तरह का सिरफरा था उस तक पहुँचे हों? बहुत ही बार आती हैं, जैसा कि सुलेश मैम ने बताया। हमारी जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं है। इन सभी पे बहुत सारे कॉल्स रोज़ाना हमें रिसीव होते हैं। और चाहे निर्भया स्क्वाड हो, चाहे कालिका यूनिट हो, 1090 पे एक टीम बैठती है, हम तुरंत मदद पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैं कुछ एग्जांपल्स अगर दूं, हर एज ग्रुप का एग्जांपल है हमारे पास। कुछ जगह बहुत छोटी बच्चियां स्कूल से आ रही हैं, उनका कोई पीछा कर रहा है तो उन्होंने हमें कॉल किया, निर्भया स्क्वाड वहाँ पे पहुँची है और उस जो भी मनचला था उसको पकड़ के वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ बच्चियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका पहले कोई बॉयफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप हो गया और अब वो उसको, महिला को, बच्ची को, कॉलेज गोइंग गर्ल को पीछा करता है और सोशल मीडिया पे भी परेशान कर रहा है और अलग अलग तरह की धमकी दे रहा है। वो हमें कॉल करती है, एसिड अटैक की धमकी दे रहे हैं कुछ लोग, तो वो हमें कॉल करते हैं और जाके हम उनको पकड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चियां अपने माँ बाप के डर से ये चीज़ थाने में नहीं जाके अपनी बात कह पाती हैं और न निर्भया के पास आती हैं। तो उसके लिए जो सुरक्षा सखी का नेटवर्क
हमारा पूरा हर गली मोहल्ले में सुरक्षा सखियां हमने बना रखी हैं, वो एक सेतु का काम करती हैं इन बच्चियों के लिए, उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास आती हैं और हम उनकी हर संभव मदद करते हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये सिर्फ कागज़ों में नहीं हैं, ये पूरी तरह फंक्शनल हैं। और मैं सभी से ये अपील करूँगी कि इन योजनाओं का अगर आप पूरा लाभ लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पेरेंट्स क्या करें बच्चियों के लिए, कैसे एक डर होता है, बच्चियां दूर जाती हैं, हमारी भी बच्चियां हैं, हमें भी डर होता है। तो जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके आसपास कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ जो राजकॉप ऐप पे हेल्प बटन है, उससे तो आपने कई देखे होंगे कि 15 मिनट में 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई और कार्रवाई हुई है। वो कितना इजी है। आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए, राजकॉप ऐप, और उसमें आप हेल्प का बटन दबा दीजिए और आपके पास पुलिस आ जाएगी। आपको करना किसी सवाल जवाब करना है, ना आपको कहीं जाना है। तो इस जो सारी सुविधाएं हैं ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सेफ्टी के लिए शुरू की गई है और बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रही हैं। बीच में भी कभी कोई मॉनिटरिंग वगैरह होती है कि कभी कुछ मॉक ड्रिल समझिए कि फॉल्स कॉल दे करके सिस्टम को आजमाया जाए कि वास्तव में कितना दुरुस्त है? हम खुद ही काफ़ी फॉल्स कॉल देते हैं, हम ही लोग मॉनिटरिंग करते हैं और एक पूरा वर्टिकल बना हुआ है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक योजना, लुभावनी योजना नहीं है। अगर निर्भया स्क्वाड है तो उसका एक मॉनिटरिंग का पूरा वर्टिकल बना हुआ है। एक इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर्स लगी हुई हैं जो इनकी पूरी रोस्टर निकलता है किसकी ड्यूटी कहाँ है, और रोज़ाना जो कार्रवाई होती है उसका लेखा जोखा शाम को निर्भया स्क्वाड को देना पड़ता है। हर घंटे उनकी वीडियो कॉल से हम लोग लोकेशन लेते हैं, उनसे वीडियो कॉल्स करके पूछते हैं आप कहाँ हैं, किस मॉल के सामने खड़े हैं। उसके बाद हमें कमिश्नर सर को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है। कमिश्नर सर रोज़ाना ऑन एन एवरेज रोज़ाना ही मैं मान लूँ 1090 की जितनी कंप्लेंट्स अभय कमांड सेंटर पे आती हैं वो रजिस्टर मंगवा के उन सारे शिकायतों को रिव्यू करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कोई शिकायत की है तो आपके पास उस संबंधित थाने की पुलिस पहुंचती है और उसके बाद दोबारा परिवादी को कॉल करके पूछा जाता है कि क्या आप कार्रवाई से संतुष्ट है, और उसको लिखा जाता है रजिस्टर में, जो कि हमारे द्वारा रेगुलरली चेक किया जाता है। सुलेश मैम, किस तरह की कंप्लेंट्स आती होंगी? कंप्लेंट्स तो जैसे रानू मैम भी बता रही हैं अभी, कंप्लेंट्स जो जैसे महिलाएं कहीं जा रही हैं, कोई इनटीजिंग टाइप मामला है या लड़का उसका पीछा कर रहा है, या उनको कहीं भी जैसे सार्वजनिक स्थान पे खड़ी हैं वहाँ पे कुछ इस तरह का भय लग रहा है कि भाई कोई लड़का उसको छेड़खानी कर सकता है, तो इस तरह के जो कॉल आते हैं तो उन पे जो राजकोप पे जो हेल्प डेस्क, हेल्प लाइन बना रखी है, जो ऐप बना रखा है, उस पर जैसे ही वो कॉल करते हैं तो उनकी जो कॉल करने वाले की लोकेशन भी तुरंत पुलिस के पास चली जाती है और पुलिस की टीम इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच करके कार्रवाई करती है। और जो कि जो काले का पेट्रोलिंग यूनिट है वो भी जो सार्वजनिक गार्डन हैं, मॉल हैं, या महिला उनके बालिकाओं के संबंध में स्कूल कॉलेज हैं, उनके आसपास मूवमेंट करती हैं, वहाँ यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उनकी वो कार्रवाई करती हैं। जी, तो अभी जैसे सबसे बड़ी एक चैलेंज होगा, स्कूल्स खुलेंगे, जैसे मैम ने अभी बताया, रानू मैम ने, कि खासकर स्कूल्स की जो गर्ल्स होती हैं कुछ टाइम पीरियड होते हैं। मैं सुझाव भी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कई बार बताया जाता है खासकर वो जो टाइम होता है, एक तो स्कूल के एंट्री और एग्जिट, यानी कि जो छुट्टी का टाइम होता है उस समय कॉलेज गर्ल्स हैं, फर्स्ट ईयर की नहीं कहता, उसके बाद में वो सब सजग भी होती हैं और बड़ी मैच्योर होती हैं, वो हैंडल भी कर लेती हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि स्कूल्स बड़ी चुनौती हैं अभी, खासकर गर्ल्स जहाँ या कोएड एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। जी सुलेश मैम, लगता है आपको कि स्कूल्स ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी? हाँ, स्कूल्स में क्योंकि जो बच्चियों का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी कम होता है, तो उनको इस बात की ज़्यादा समझ नहीं होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी कम होता है और वो अपने सुरक्षा के बारे में इतनी चीज़ें समझ नहीं पाती हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग जॉब है कि स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है और उनको बार बार स्कूल में जा करके उसकी जागरूकता के संबंध में, उनकी हेल्प, सुरक्षा के लिए क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इससे ज़रूर उनमें मोटिवेशन की भावना आती है और वो जागरूक रहेंगी तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, एक कड़ी होती है। और रानू मैम, कोई भी जैसे करता है कि 1090 ये एक हेल्पलाइन है आप लोगों की, कोई भी कॉल करता है तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड कौन करता है? बैठता कौन है वहाँ पे? कांस्टेबल बैठता है, कोई ऑफिसर बैठता है? वहाँ पे हमारे कांस्टेबल्स बैठती हैं 1090 पे। एक हेल्पलाइन नंबर है, उसमें हमने प्राइवेट लोगों को भी वहाँ पे बिठाया हुआ है जो पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, और हमारी कांस्टेबल्स भी वहाँ पे होती हैं। और
वो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही कंप्लेन आती है उसकी लोकेशन तुरंत दे दी जाती है, मैम ने भी बताया, तो संबंधित थाने की पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, वो हम रजिस्टर कर लेते हैं और उसका एक इवेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद उसको हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। तो हमने एक प्राइवेट जो टाटा उसको अभय कमांड सेंटर को रन करता है, उनकी पूरी एक टीम है जो टेक्निकली हमें सपोर्ट करती है, और हमारा जो स्टाफ है 1090 पे वो भी बैठते हैं, वो भी रेगुलरली इसमें कार्रवाई करते हैं। जी, चलिए पूनम चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं, SHO हैं गांधीनगर। पूनम जी, आपके पास में यूनिवर्सिटी भी है, गर्ल्स कॉलेज भी है, गर्ल्स स्कूल भी है, तो कभी कुछ किस तरह की कोई कंप्लेन आती है कि किसी ने छेड़खानी की या फिर कुछ कोई पीछा कर रहा है या कुछ हमें प्रॉब्लम लगती है? जनरली कम आती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि हर चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद होती है। तो बच्चियों में जो है अवेयरनेस हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और साथ में बच्चियों के अंदर हम ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि अगर उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली हमें कॉल करें। तो आती हैं कंप्लेन और इमीडिएटली उनकी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल भी किया जाता है। जी, कभी कुछ आप लोग भी अवेयरनेस के लिए जाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए? हाँ, हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं कि इसमें हम स्पेशली जो बच्चियों की अगर हम बात करें तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे केस याद है, एक फीमेल ने मुझे कॉल किया था जी, और उसने कहा था कि मैम मेरी बात सुनिए और अदरवाइज़ मैं सुसाइड कर लूँगी। ओ, तो मेरा काम नहीं था वो पर्टिकुलरली, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मेरी बात सुनिए अदरवाइज़। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मेरे घर वाले 3 साल से पागल समझते हैं, मुझे पागल खाने भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे फ़ोन में जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी मैं कोई व्हाट्सएप नहीं लेती, कोई फ़ोटो नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, लेकिन किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, किसका नंबर सेव करती हूँ, सारी बातें बाहर जाती हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है कि मेरी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रही, और मुझे बात बात पे पागल घोषित किया जा रहा है, जबकि मैं हूँ नहीं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उनका साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। हमने उनसे बात की, बात करके हमने सिर्फ ये कहा कि क्या आप अपने गूगल का जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एजुकेटेड तो हूँ लेकिन ये नहीं कर पाऊँगी। तो पूछा कि आपके आसपास कोई बच्चा है 18 से 20 साल 22 साल के आसपास का? उन्होंने कहा हाँ है। हमने उस बच्चे को समझाया, पासवर्ड चेंज किया। फिर हमने उनके गूगल की जीमेल आईडी का ये पूछा कि ये जो मोबाइल नंबर है आपकी फैमिली में किसका है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे मामा के बेटे का नंबर है। मैंने कहा आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है? बोले हाँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। मैं अपनी मदर की ज़मीन की और अपनी नानी की ज़मीन की इकलौती वारिस हूँ, तो उस वजह से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो उनको पागल घोषित करके उनकी प्रॉपर्टी को ले जाने की एक ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से उनकी हर चीज़ को, उनके मोबाइल को पूरा ट्रैक किया जा रहा था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम उनको अवेयर करते हैं कि अपना जो पासवर्ड है मोबाइल का है, आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं वो अपने तक रखें। अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, भरोसा कीजिए, रिश्ते निभाइए, विश्वास जताइए, पर पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। चलिए, एक कंप्लेन आपने बताई, एक अच्छी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई संपर्क कर सकता है पुलिस से। एक मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, आप लोग भी कई बार सुनते होंगे, वैसे जनरल चर्चा में भी कह देते होंगे, एक भरोसा जो होना चाहिए पुलिस पे वो कई बार नहीं हो पाता है कि पता नहीं मेरी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, कहने के लिए डाला हुआ है। तो सुलेश में मैं आपके पास में आना चाहूँगा, लंबा सफ़र आपने तय किया फील्ड का, कभी कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है कि लोग भरोसा ही नहीं करते हों, घटना हो गई लेकिन उसके बावजूद भी लोग दब के बैठ जाते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आएँ लोग और हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालें? अभी रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी घटना मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें एक अभी मैं उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रही हूँ। 10 साल और 11 साल की मुस्लिम बच्चियाँ थी जिनके साथ उनके फादर के द्वारा इस सेक्सुअल हरेसमेंट किया जा रहा था। तो अभी वो उसकी जो मदर थी, मदर को पता भी था, पता भी चल गया और वो देख भी रही थी सारी चीज़ों को, लेकिन वो इस भय से कि समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे जीवन यापन का साधन क्या रहेगा और मैं किस तरह से सर्वाइव कर पाऊँगी यदि मैं मेरे पति के खिलाफ शिकायत करती हूँ। तो उसने किसी डॉक्टर के पास जाके राय करी, डॉक्टर ने हमें बताया, हमने उस पर तुरंत हमारी SHO चित्रकूट के माध्यम से रिपोर्ट ली, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उस पर हमने व्यक्ति को बंद किया गया और कार्रवाई की गई। तो ऐसा होता है समाज में, ऐसा समाज के डर से, परिवार के डर से
बदनामी के डर से कई बार महिलाएं बैकफुट पे आ जाती हैं, लेकिन हम सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम सामने नहीं आएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं, तब तक पुलिस हेल्प कैसे कर पाएगी। रानू मैम, कुछ ऐसा है कोई एपिसोड जिसको मैं आप लोगों से आपके एक्सपीरियंस इस वजह से पब्लिक के सामने शेयर कर रहा हूं कि कई बार दबा लेते हैं लोग कि नहीं रहने दीजिए, कुछ लोग बदनामी के डर से कुछ, और मैं अक्सर कहता हूं ये बात है कि कोई भी ब्लैकमेल करता है, कुछ भी करता है, तो पहली बार में ही आप बताइए, वो आप तय मान के चलिए कि आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। अगर आप उसे बेनकाब नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि कोई ऐसा एपिसोड या कोई इंसिडेंट, घटना कभी आई सामने कि हाँ जो वास्तव में बताया जाना चाहिए? देखिए, ऐसी तो हमारे पास बहुत ही घटनाएं आती हैं। घटनाओं का जिक्र ज़्यादातर मोनोटोनस, मैं आपको एक पैटर्न बता देती हूँ कि वो घटनाएं कैसी होती हैं। ज़्यादातर वो घटनाएं होती हैं जिनमें महिलाएं या बच्चियाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हैं और वो जो सामने वाला बंदा है उनको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई है और बच्ची को उससे डर लगने लग गया, वो इनसिक्योर हो गई है। अब वो बच्ची बहुत दुविधा में पड़ जाती है। एक बहुत क्लासिक पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको, जो शिकायतें हमारे पास आती हैं। अब वो बच्ची जिस दुविधा में रहती है, उस दुविधा में वो अपने पेरेंट्स को बताती है, तो हमारी सोसाइटी में उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसको लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे जज करेंगे और उनका एक विश्वास मैंने तोड़ा है, तो मेरे को उनको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। थाने पे आने पे वो डरती है, क्योंकि थाने से, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं लड़कियां हमारे थानों में। वो उनको लगता है कि अल्टीमेटली ये बात हमारे माँ बाप तक पहुँचेगी, मोहल्ले में पहुँचेगी, पुलिस आएगी। तो वो जो दुविधा है उसमें वो महिलाएं, बच्चियां हमेशा रहती हैं और इसी कारण से उनके बॉयफ्रेंड्स या उनके जो भी साथी होते हैं उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी खुद, कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो हमें सुन रही हैं, मैं पहले तो ये उनको बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी जज नहीं करेगा। हम इसीलिए बैठे हैं, हमने वर्दी इसीलिए लगा रखी है कि आप निश्चिंत होके, और यहाँ अगर आज 3 महिला पुलिस ऑफिसर्स बैठी हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तो बेझिझक आना चाहिए कि कोई ना कोई महिला अधिकारी आपको थाने में ज़रूर उपलब्ध होगी। थाने में अगर आपको आने में डर लगता है तो उसके ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी आपको, जिनको ACP हैं, उसके ऊपर एडिशनल DCPs हैं, DCPs हैं, कमिश्नर हैं, आप उनके पास जाइए और आपको ज़रूर अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा 100%। पहले तो ये विश्वास अपने अंदर डेवलप कीजिए कि हम सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। कमिंग टू पुलिस पीपल, मतलब मैं ये बात, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सही है कि बच्चियां डरती हैं। अब हमें क्या करना है एज पुलिस फोर्स, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हम उन तक पहुँचें, ये विश्वास दिलाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें मैक्सिमम आउटरीच करना चाहिए। हमें स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहिए, हमें स्कूल मोहल्लों में जाके मीटिंग्स करनी चाहिए। CLG मीटिंग में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको डर लगता है हम आपके पास आ जाते हैं, अपनी समस्या हमें बताइए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक गाँव था बहुत ही इंटीरियर में, वहाँ पे एक CLG मीटिंग हमने करी, तो घूंघट में वहाँ पे कुछ औरतें पीछे की तरफ खड़ी होके उत्सुकतावश मुझे देख रही थी और मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि सारे पुरुषों ने अपनी बात कही, अगर आपके पास कोई बात है तो मुझे बताओ। तो एज़ यूजुअल वो काफ़ी हेजिटेट हुई, क्योंकि बहुत ही रूरल, बहुत ही इंटीरियर का गाँव था। फिर उनमें से किसी महिला ने, बच्चियां थी, उन्होंने हिम्मत करके बताया कि यहाँ से हम पानी भर के जब लाते हैं तो एक चाय की दुकान है, वहाँ पे पुरुष बैठे रहते हैं और ठहाके लगा के हंसते रहते हैं और हम पे टिप्पणियाँ करते हैं। बहुत छोटी सी बात थी। मैंने वो चाय की दुकान का पता किया, वो सरकारी ज़मीन पे उसने ऐसे ही थड़ी लगा रखी थी। उस चाय वाले को हमने कहा कि तुम कहीं पीछे जाके लगा लो, इस रास्ते पे चाय की थड़ी नहीं लगाओगे, और मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद मुझे कोई 20-25 दिन बाद एक चिट्ठियाँ आती है मुझे स्कूल से, उसी गांव के उस स्कूल की बच्चियों ने कुछ चिट्ठियाँ लिख के बताया कि ये जो समस्या थी हमारे गांव की, आपने इतनी आसानी से दूर कर दी कि वहाँ से हम पानी भर के उस समय लाते थे कि पुरुष कब हटे वहाँ से और हम वहाँ से पानी भर के निकलें, और वो थड़ी वहाँ से हटा के। अब कहने को बहुत छोटी सी बात है, मेरे बहुत कम एफर्ट्स लगे, पर क्योंकि मैं उन महिलाओं तक पहुँची, उनकी समस्या मैंने पूछी, वो इतनी सी बात के लिए थाने कभी नहीं आती, पर क्योंकि मैं उन तक पहुंची तो उनकी एक समस्या का निराकरण हुआ। तो ये बहुत ऐसे केसेस आई एम श्योर सभी के पास काफ़ी आते हैं। एक मेरा सवाल और होगा, अभी जैसे कालिका यूनिटी आपके निर्भय स्क्वाड बनाने के बाद में, और जब हम लोग बिगनिंग में 97 में जयपुर में जर्नलिज्म में आए तो उस समय गिनी चुनी महिला ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स दिखती थी, अब काफ़ी दिखती हैं। तो आप लोगों ने थानों में महिला हेल्प डेस्क भी बनाई है, ये स्क्वाड भी आपने बनाए, और महिला ऑफिसर्स कांस्टेबल्स दिखती भी हैं। इससे कुछ महसूस हुआ है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं,
लोग आ रहे हो, महिलाएं आ रही हो, अपनी बात बता रही हो, क्योंकि एक भरोसा होता है कि कोई महिला है सुनने वाली, तो शायद ज़्यादा सहज होती है महिला बताने में। एक बार आ जाती हैं वो तो वो सहज हो जाती हैं, उनको हम कॉन्फिडेंस देते हैं और महिला पुलिस अफसर उनको काफ़ी कंसोल करते हैं। बट अभी हमारा चैलेंज है कि आ नहीं रही हैं महिलाएं थानों पे, अभी भी वो एक हिचक और डर बच्चियों में है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स से और हम इतना अगर प्रचार करेंगे कि आप निश्चिंत होकर आएँ तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। जी पूनम जी, जैसे अभी मैम ने बताया, कुछ कारण ये है कि अभी महिलाओं में वो भरोसा नहीं है या फिर एक झिझक है? स्वाभाविक है, एकदम से नहीं जाएगी, लेकिन ये जो शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से ये जो बच्चियां हैं, ये इनका माइंडसेट पुलिस के प्रति काफ़ी चेंज है। ये कहीं भी, ये जेंडर बायस्ड भी नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम में होती है तो इमीडिएटली जो पास में खड़ा हुआ पुलिस वाला है, खड़ा हुआ भी है या गाड़ी है, और कई बार ऐसा होता है अगर गाड़ी भी नहीं है तो ये 100 नंबर पे 100, 112, 1090 उस पर कंप्लेन करती हैं और ये भी कहती हैं कि अंकल प्लीज़ हमारा नाम मत बताना, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमें मदद चाहिए। 112 की जो फैसिलिटी है उसमें पुलिस इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड करती है, तुरंत मौके पे जाके सहायता देती है। 112 की फैसिलिटी में अच्छी बात यह है कि हर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी होती है जिस पर 112 लिखा होता है, वो पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होती है। तो डायरेक्ट जब कंप्लेन आती है परिवादी की या लड़कियों की या बच्चियों की, वो सीधा कंट्रोल रूम से उस गाड़ी पर जाती है और गाड़ी वहीं इलाके में मौजूद होती है तो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इसमें अच्छी बात यह है 1090 पे, 112 पे, 100 पे अगर कोई बच्ची महिला अपना नाम, अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है तो दोबारा उससे नहीं पूछा जाता, उसकी मदद करके बात को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर वो काउंसलिंग भी चाहती है अपनी पहचान छुपाकर, तो वो भी उसको थाने के बाहर, थाने वालों से नहीं, पुलिस वालों से नहीं, थाने के बाहर के साइड में एक कमरा होता है, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो पूरी तरीके से मदद पुलिस के तौर पे, सरकार के तौर पे की जा रही है। धीरे धीरे इसमें चेंज आ रहा है, महिलाएं, बच्चियाँ आगे आ रही हैं। इसमें एक चीज़ और कहूँगी, कुछ बच्चियाँ जो टीनेज में होती हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको एक प्रॉब्लम आती है कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग के केस बहुत होते हैं। ब्लैकमेलिंग में उनके फ़ोटोज़ हैं, पर्सनल उनकी लाइफ के फ़ोटोज़ हैं जो शेयर किए जाते हैं या किसी तरीके से मॉफ्ट किए जाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है तो आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, आप किसी भी नंबर पे कॉल नहीं करना चाहती, मत कीजिए। cybercrime.gov.in इस पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और उसमें बता सकती हैं कि मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ, वहाँ से भी आपकी कंप्लेन की सुनवाई होगी। जी सुलेश मैम, एक बड़ी बात है कि अभी भी एक जो भय, मैं इसे भय नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए ये तो तय मान के चलिए कि बन जाता है कि नहीं पुलिस में कुछ नहीं करती, पुलिस पैसे से चलती है, अप्रोच से चलती है, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप कहीं पे भी देखिए यूनिफॉर्म में बहुत ताकत होती है, कहीं पे भी किसी को भी अगर ऐसा लगता है तो सबसे पहले अप्रोच करता है, वो चाहे ट्रैफिक का कांस्टेबल हो, उसके पास में जाएगा कोई भी। मैं तो कहता हूँ कई बार खाकी वर्दी में अगर किसी कंपनी का गार्ड भी खड़ा होता है तो एक बार के लिए लोग उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, शायद पुलिस वाला होगा और उसके पास में मुझे जाना चाहिए। ये तो भरोसा है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी क्या फेर से और समाज से क्या अपेक्षा करनी चाहिए हमें कि हाँ वो आगे आएँ और जो सिस्टम उसी के लिए बना है उसको यूज़फुल बनाने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो पुलिस मुख्यालय का और सरकार का जो ये प्रयास है, जो महिलाओं में, बच्चियों में जो जागरूकता के संबंध में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस में भी जाके जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस बारे में लोगों को जागरूक करें। तो महिलाओं को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और एजुकेशन, जब से एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ है और महिलाएं शिक्षित होने लगी हैं, तब से इस चीज़ में काफ़ी सुधार भी हुआ है कि वो अपनी समस्या को लेकर पुलिस तक पहुँचती हैं और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में उनकी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो मैं तो महिलाओं से एक अपील करना चाहती हूं कि वो अपनी समस्याओं को बेझिझक पुलिस के सामने रखें और उनका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। महिलाओं के प्रति पुलिस काफ़ी संवेदनशील है और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी मदद करते हैं। रानू मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं अक्सर देखता हूँ किसी ने चैन स्नेचिंग की, अभी मानसरोवर की जो घटना थी उन दरिंदों को पकड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी साइकोलॉजी को आप लोग पढ़ते हैं कि तुम्हें मालूम है कि सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, कहीं पे भी हो, किसी भी बिल में हो, आज नहीं तो कल निकाल के लाया जाएगा।
ऐसा फिर बार बार क्यों करते हैं? कभी ये कोशिश करती है पुलिस है कि ऐसा क्यों करते हैं फिर वो लोग? बहुत ही अलग अलग, मैं इसका कोई पैटर्न नहीं बता सकती बिकॉज बहुत ही अलग अलग तरह क्योंकि के उन मुलजिमों को ये भी पता है कि अंदर दीपक तो जलाएंगे नहीं आपकी आरती के लिए, आपकी सेवा भी ठीक से होगी। बहुत सारे मुलजिमों से बात करती हूँ मैं, और उनकी मर्डरर्स भी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं और छेड़छाड़ करने वाले होते हैं। उन सभी की मानसिकता उनसे समझने की कोशिश करते हैं, पर अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। कुछ को तो लत लगी होती है, जैसे वो सुबह निकलते हैं महिलाओं को छेड़ने के लिए। मतलब आप मानेंगे नहीं, हम निर्भया के मार्फत, कालिका के मार्फत रोज़ाना 30 से 35 मंचलों को पार्क से, मॉल से उठा के लाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ महिलाओं को छेड़ रहे होते हैं। और ये आंकड़ा मैं बता रही हूँ, रोज का 30-35 लड़कों का आंकड़ा है, ये जयपुर का ही है आंकड़ा। और तब तो हमारे पास सिर्फ 200 निर्भया में 200 लड़कियां हैं जो पूरे शहर को कवर भी नहीं कर पाती हैं, फिर भी हम रोज़ाना इतने मंचलों को पकड़ते हैं। तो ये एक मानसिकता है, वो बाहर निकलते हैं, इसको चाहे सोशल मीडिया का प्रभाव कह दीजिए, या उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी चीज़ है करने के लिए, उनको इसकी एक लत पड़ जाती है इस तरीके की, या दोस्तों के सामने अपनी शेखी भगाड़ने के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। उसके अलावा अगर हम थोड़ी हीनियस क्राइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि कहीं और का फ्रस्ट्रेशन उनका होता है, किसी और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होता है, और नशा एक बहुत बड़ा कारण होता है। नशे में उनको होश नहीं रहता, जब बाद में जब उनको होश आता है और वो थाने के अंदर होते हैं तो बहुत रिग्रेट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने नशे की हालत में क्या क्राइम कर दिया। तो अलग अलग मानसिकताएं होती हैं, पर मैं अगेन अपील करूंगी पेरेंट्स से, जो लड़कों के पेरेंट्स हैं उनको, कि अपने लड़कों पे नज़र रखिए। वो घर में बहुत इज्जत देंगे अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी कज़न्स को, पर बाहर जाके वो उतनी ही हैवानियत भी करेंगे दूसरे की बच्चियों के साथ, दूसरे की बहनों के साथ। तो उनका जो बिहेवियर है, उनके फ़ोन हैं, उनका जो आचरण है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उनको सेंसिटाइज कीजिए कि उनको सभी महिलाओं को रिस्पेक्ट देना है और इज्जत से पेश आना है महिलाओं के सामने। अजीब से अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं महिलाओं की प्रेजेंस में। ये जो बेसिक मैनरिज्म अगर सभी लड़कों को समझ में आ जाएगा तो आई थिंक बच्चियां अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगी। जी चलिए पूनम जी, समय कम है, मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि अभी स्कूल्स कॉलेज खुलेंगे तो इसके लिए कुछ इस तरह की प्लानिंग है कि ऐसे मंचलों पे नकेल कसी जा सके? बिल्कुल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने, गेट के सामने हमारी माइक और जेब्रा 24/7 खड़ी रहती है, ताकि बच्चियां वहां से जो नई एडमिशन लेंगी बेखौफ अंदर जा सके, अंदर अपनी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं से भी आई हैं तो बेखौफ अपनी एजुकेशन पे, अपने करियर पे फोकस कर सकें। इसके सिवाय हमारी जो तीनों गाड़ियां हैं थाने की, वो थाना इलाके में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पेट्रोलिंग में रहती हैं। जब एंट्री और एग्ज़िट का टाइम होता है इन इंस्टीट्यूशंस में, ख़ास तौर पे वहाँ पे हमारा स्टाफ डेप्यूट किया जाता है। इनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन हैं या कोई और हैं, उनके साथ हम टच में रहते हैं कि किसी तरह की कोई वारदात हो तो प्लीज़ छुपाएं नहीं। छोटी है, क्योंकि आज छोटी है कल बड़ी होगी जी, उसको तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, हम वहाँ मौजूद होंगे और इस प्रॉब्लम का हमेशा के लिए निवारण करेंगे। बच्चों को भी हम ये समझाते हैं जो लड़के हैं कि आपके मुंह से बोले गए शब्द आपके परवरिश का दर्जा दिखाते हैं, तो कृपया अपने माता पिता पर किसी प्रकार का लांछन ना लगवाएं। अगर आप सही हैं, आपकी परवरिश अच्छी है, आपकी शिक्षा उत्कृष्ट स्तर की है, तो उसको बनाए रखें, खुद का भी सहयोग करें और दूसरों को सहयोग दें। चलिए समय कम है, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं की जा सकती हैं, समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं नारी को यहीं पे विराम दूंगा और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू कमिश्नरेट जयपुर जिन्होंने हमारे गेस्ट हमें प्रोवाइड कराए, और ये सब कुछ आप ही के लिए, क्योंकि एक समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए और ये भी तय मान के चलना चाहिए, और उन मंचलों के लिए भी कि जरूरी यूनिफॉर्म में ही आपको कोई देख रहा होगा, तीसरी आंख भी आप पे नज़र गड़ाए हुए है, सिविल में भी को देखा जा रहा है, कई बार इस तरह के ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। और आप समाज कंटक मत बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि आप उस समाज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो दौर ख़त्म हो रहा है, बस एक गुंजाइश ज़रूर है जो एक चैलेंज के रूप में है कि कॉन्फिडेंस विक्टिम में पैदा होना चाहिए,
ताकि वो जा सके। आपकी मदद के लिए ही पुलिस तैयार है। अगर आप जाएंगे नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा, और किसी ने भी अगर एक दिन भी आपके साथ में किसी भी तरह की हरकत की तो आप उसी दिन उसको जवाब दीजिए। आप नहीं दे सकते हैं तो इसी तरह के ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।